उत्तर भारत सहित एमपी में अचानक से मौसम ने करवट ली, मौसम बदल गया। ग्वालियर चंबल में बादल तो कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड सहित कई जिलों में मध्यम कोहरा छाया हुआ है। तो 26 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है दिखने वाला है। आपको बता दें, बूंदाबांदी के आसार भी हैं। उत्तर भारत सहित एमपी में अचानक से मौसम बदल गया। ग्वालियर चंबल में बादल तो कई जिलों में बूंदाबांदी भी हो रही है। जिस तरह से कड़ाके की ठंड के बाद अब देखिए मौसम ने एक बार फिर से जो है करवट ले ली है। एमपी में थोड़ी राहत जरूर मिली थी मकर संक्रांति के बाद, लेकिन अब फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक और सिस्टम एक्टिव होने वाला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं इसका असर भी एमपी में लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। ग्वालियर चंबल में बादल तो कई जिलों में बूंदाबांदी भी हो रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम कोहरा छाया हुआ है। हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन मध्यम कोहरा यहां पर भी छाया हुआ है। तो जानकारी है कि 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है देखने को मिलेगा, जिसका असर भी देखा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मौसम को लेकर, एक नई जानकारी आपको बता रहे हैं, ताजा और नया अपडेट। उत्तर भारत सहित देखिए एमपी में अचानक से मौसम ने करवट ली। कहीं कोहरा है, कहीं मध्यम कोहरा है, तो कहीं पर बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि अभी भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर सुबह विजिबिलिटी थोड़ी पहले से साफ नजर भी आई, लेकिन कोहरा अभी भी छाया हुआ है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चलिए, दमोह से इस वक्त हमारे साथ आजम खान जुड़ चुके हैं, रीवा से जावेद अंसारी जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं किस तरह का मौसम है। दमोह की अगर बात करते हैं आजम, तो बताइए जरा, अभी फिलहाल क्या यहाँ पर ठंड से राहत है या फिर नहीं है? किस तरह का तापमान फिलहाल? अगर दमोह की बात की जाए तो दमोह में जिस तरह की सर्दी बीते सप्ताह पड़ रही थी, उसमें काफी हद तक जो है कमी आई है। साफ तौर पर जिस तरह का मौसम था उसमें बदलाव, सुबह 7-8 बजे तक कोहरा छाया होता था, वो कोहरा जो है अब नजर नहीं आता है। केवल 6 और 6:30 बजे तक कोहरा रहता है। इसके बाद मौसम साफ है। कुल मिलाकर कहा जाए कि सर्दी के सितम से लोगों को राहत जरूर मिली है दमोह से। बिल्कुल, यानी कि पहले से थोड़ी राहत जरूर मिल चुकी है। रीवा से अगर जावेद बात करते हैं तो किस तरह का मौसम है, किस तरह से मौसम ने करवट ली है? क्या मौसम साफ हुआ है? किस तरह का तापमान है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, मकर संक्रांति के बाद जैसा आपने कहा, धीरे धीरे रीवा का मौसम ठीक हो रहा था, तापमान बढ़ रहा था, घूमने वालों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन कल से बात की जाए तो कल यहाँ पर बादल नजर आए, जिसके चलते आज एक बार फिर रीवा की सड़कें सूनी हो गई। हमारे साथ घूमने वालों का एक दल भी है, लेकिन बारिश का इंतजार अभी भी है रीवा के लोगों को। क्या है मौसम का हाल? मौसम में ठंड तो अभी उसी गति से पड़ रही थी। थोड़ी सी राहत 2 दिनों से बादलों की वजह से है। सामान्यतया मकर संक्रांति के आसपास पानी गिरता था। इस साल अभी रीवा में तो पानी नहीं गिरा है, लेकिन पानी गिरने की संभावना बादलों के कारण दिख रही है। और पानी अति आवश्यक भी है, और पानी गिरेगा तो उसके बाद ठंड फिर बढ़ेगी एक बार, और ठंड पड़ना भी चाहिए। अभी फसलों के लिए पानी और ठंड दोनों भी बहुत ही जरूरी है। अगर अभी से गर्मी पड़ेगी तो फसल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस वर्ष ज्यादा पानी गिरा है तो फसलों की बुवाई बहुत लेट हुई। फसलों की बुवाई लेट हुई है। अगर बारिश नहीं हुई तो निश्चित रूप से इस बार फसल उतनी कमजोर होगी। लेकिन सुबह सवेरे मौसम का क्या हाल है? सुबह आज जो है तो बादल के कारण ठंड कम है। इसके अलावा जो है तो मौसम जो है तो अभी बना हुआ है कि बारिश होने की संभावना है। क्या चाहते हैं, बादल ऐसे ही बना रहे? नहीं, ठीक हो, अगर बारिश हो जाए या तो फिर खुल जाए, 2 में से एक होना चाहिए। क्या है मौसम का हाल? मौसम का हाल ठंड तो कम है, बस बारिश का इंतजार है कि फसल के लिए अच्छा हो जाए। वो अमृत का काम करेगा फसल के लिए। बहुत अच्छा, 2 दिन से मौसम में बादल के कारण बहुत अच्छा लगता है, और टहलने में सुबह मॉर्निंग में अच्छा लगता है ठंडी पर। बादल 2 दिनों से रीवा में हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ है ठंड में थोड़ी सी राहत मिली है। टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन लोगों की उम्मीद है कि बादल हटने के बाद एक बार फिर से
कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने भी कहा है बादल बरस सकते हैं, अगर बरसे तो इस बार निश्चित रूप से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और जनवरी खत्म होते होते रीवा और उसके आसपास के इलाकों में एक बार बारिश नजर आएगी। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले ही कह रखा है मौसम करवट लेगा, बूंदाबांदी होगी। अब इंतजार है उस बूंदाबांदी का। सर्वाधिक समस्या इसी बात को लेकर है। 26 जनवरी के आसपास कहा जाता था बारिश होगी, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई। मौसम की बात की जाए, बारिश की बात की जाए तो इस साल बारिश बेहद ज्यादा हुई थी। अब सबको इंतजार है अच्छी फसल का। अच्छी फसल तभी होगी जब बारिश होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बूंदाबांदी के आसार भी बन रहे हैं। जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव होने वाला है, उसका असर भी देखने को मिलेगा। छतरपुर की जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद भी वहां से जुड़ चुके हैं। अरविंद, बताइए जरा छतरपुर में क्या हाल है मौसम का, किस तरह का तापमान? अरविंद, अगर आप सुन पा रहे हो तो जानकारी दीजिएगा मौसम को लेकर, क्या पहले से साफ हुआ है? ठंड से फिलहाल क्या राहत छतरपुर में? बता दूं, जैसे ही बुंदेलखंड में आता है, देखिए मेरे पीछे, हाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं बादल है। और तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए दमोह से अरविंद आपका रुख करेंगे। दमोह से हमारे साथ आजम जुड़े हुए हैं लगातार। आजम, जानकारी दीजिएगा। देखिए नया सिस्टम जिस तरह से एक्टिव होने वाला है 26 जनवरी से, उसका कहीं ना कहीं असर पहले से दिखने लगा है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग क्या जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर तापमान होगा, क्या बारिश यहाँ पर हो सकती है? देखिए सर, इस तरह हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, यहाँ ट्रेनिंग देने वाले सर भी है। सर, किस तरह मौसम में तब्दीली आई है? बहुत अच्छी तब्दीली आई है, थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगा है, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया। आप बताएं, आप लोग सुबह से यहाँ आ जाते हैं और रियाज करते हैं, दौड़ते हैं, किस तरह का मौसम में तब्दीली आई है? मौसम पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है। पहले ज्यादा कोहरा भी हो रहा था, कोहरा भी नहीं हो रहा है, तो पहले से लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा है लड़के। किस तरह जो मौसम सुबह सुबह रहता था, किस तरह की परिवर्तन आए? परिवर्तन, पहले बहुत ज्यादा ठंडी होती थी दिन में और दोपहरी में बहुत ज्यादा धूप निकलती थी, जिसमें बहुत परिवर्तन आया है। और हमारे भैया सुबह से हम लोगों को 5 बजे बुलाते हो, इसके बाद एक्सरसाइज कराते हैं और बहुत सारी मेहनत के साथ हम लोगों को मोटिवेट करते हुए हम लोगों को यहाँ पर 10-10, 15-15 राउंड भी लगवाते हैं, जिससे हम लोगों में बहुत एनर्जी रहती है। सर, जिस तरह पिछले सालों में देखा गया 26 जनवरी के आसपास है जो वो बारिश होने लगती थी, कई बार बारिश होती, इस बार मौसम किस तरह का है बताएं सर? मौसम बहुत ही साफ है, मतलब बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। ठंड से अचानक गर्मी चालू हो गई है, टेम्परेचर में तब्दीली आई है बहुत ज्यादा, मौसम सही चल रहा है। आप बताएं, जो जब आते हैं सुबह तो किस तरह की तैयारियां करके आप आते हैं दमोह के इस ग्राउंड में पहुंचते हैं, क्या तैयारियां होती हैं सुबह से? तैयारी तो बहुत अच्छी है और अपने दमोह का ये सबसे बेस्ट ग्राउंड कहलाया। और यहाँ पर अभी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है और ये आर्मी की, दिल्ली पुलिस की, जिसमें सर हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। जिस तरह के कपड़े आप पहन के आते थे, क्या अभी भी उसी तरह के? अब टेम्परेचर बहुत गिर गया है, अभी गर्मी मतलब अपन को जरकट पहन के भी नहीं आनी पड़ रही, सुबह एकदम से गर्मी टाइप की बढ़ गई। और मौसम में जिस तरह का परिवर्तन आया, इससे क्या आपको फायदा समझ में आ रहा है? फायदा भी है और नुकसान भी है। अब जल्दी धूप और गर्मी हीट लगने लगती है, जिससे एनर्जी डाउन हो जाती, ठंडी में थोड़ी एनर्जी अपनी बनी रहती। अगर बात की जाए दमोह के मौसम की, तो दमोह में जिस तरह का मौसम पिछले हफ्ते था उसमें काफी हद तक परिवर्तन आया है। दोपहर में अगर कहा जाए तो 10 और 11 बजे के बाद काफी गर्मी देखी जाती है और कुल मिलाकर शाम को ही सर्दी का मौसम रहता है और सुबह सर्दी का मौसम रहता है। दिन का मौसम साफ है, बादल साफ है, आसमान पूरी तरह साफ है, बारिश की कहीं कोई संभावना अभी दमोह में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यानी कि आजम ठंड से राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सुबह और शाम थोड़ी ठंड पड़ रही है, लेकिन दोपहर में राहत है। चलिए, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।